क्या आपने कभी सोचा है कि आप डायनासोर को देख पाते या अपने अतीत में जा पाते? यही है टाइम ट्रैवल का सपना, एक ऐसी जर्नी जो किसी और जगह नहीं बल्कि किसी और मोमेंट में होती है। टाइम ट्रैवल इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है, जिसने सदियों से फिलोसोफर्स, स्टोरी टेलर्स और साइंटिस्ट्स को इंस्पायर किया है। हम सब टाइम ट्रैवलर्स हैं, हर सेकंड एक सेकंड आगे बढ़ते हुए। लेकिन क्या हम इस जर्नी की स्पीड या डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं या पास्ट में वापस जा सकते हैं? ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। दुनिया के कुछ महानतम दिमागों ने इन पॉसिबिलिटीज को सीरियसली एक्सप्लोर किया है। उन्होंने पूछा है, क्या टाइम एक सख्त नदी है या शॉर्टकट वाली एक लचीली धारा? आइए टाइम ट्रैवल के साइंस और मिस्ट्रीज में उतरें, ये जाने कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं और क्या अननोन है। फिजिक्स और फोर्थ डायमेंशन के दिल में एक माइंड बेंडिंग जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें एल्बर्ट आइंस्टीन से मिलना होगा, जिन्होंने यूनिवर्स को देखने का हमारा तरीका बदल दिया। आइंस्टीन से पहले स्पेस और टाइम को अलग अलग माना जाता था। उन्होंने दिखाया कि वे स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक के रूप में एक साथ बुने हुए हैं। स्पेस टाइम को एक विशाल ट्रैम्पोलिन की तरह इमेजिन करें। प्लैनेट्स जैसी मैसिव ऑब्जेक्ट्स इस फैब्रिक में डिप्स बनाती हैं, जिसे हम ग्रेविटी के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन स्पीड भी स्पेस टाइम को अफेक्ट करती है। आप जितनी तेजी से मूव करते हैं, आपके लिए टाइम उतना ही धीरे बीतता है। 2 दोस्तों की कल्पना करें। माया अर्थ पर रहती है। टॉम लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है। टॉम की घड़ी माया की तुलना में धीमी चलती है। इसे टाइम डायल्यूशन कहते हैं। जब टॉम लौटता है तो वह माया से छोटा होता है, भले ही उन्होंने एक ही उम्र में शुरुआत की हो। यह साइंस फिक्शन नहीं है। तेज प्लेन पर एटॉमिक क्लॉक्स ने इसे प्रूव किया है। टाइम स्पीड और ग्रेविटी के आधार पर स्ट्रेच या श्रिंक हो सकता है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी बताती है कि टाइम फ्लेक्सिबल है, एब्सोल्यूट नहीं। आप जितनी तेजी से जाते हैं, टाइम को उतना ही ज्यादा बेंड करते हैं। आइंस्टीन की वजह से हम जानते हैं कि फ्यूचर में ट्रैवल करना साइंटिफिकली पॉसिबल है, अगर आप तेजी से जा सकें। लाइट की स्पीड के करीब एक स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ही साल एक्सपीरियंस करने दे सकती है, जबकि अर्थ पर सदियां बीत जाएंगी। ब्लैक होल जैसी मैसिव ऑब्जेक्ट्स भी टाइम को बहुत धीमा कर देती है। एक के चारों ओर ऑर्बिट करने से आप फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है, यह एक 1 वे ट्रिप है। अपने ओरिजिनल टाइम में लौटने का कोई झांत तरीका नहीं है। फ्यूचर टाइम ट्रैवल थ्योरी में रियल है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमसे बहुत दूर है। आगे का रास्ता खुला है, लेकिन वापस आने का रास्ता बंद है। अभी के लिए हम सब नॉर्मल स्पीड से फ्यूचर में बढ़ते हैं। घर लौटने का सपना अभी भी पहुंच से बाहर है। पास्ट में ट्रैवल करना आगे जाने की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल है, शायद इम्पॉसिबल भी। वर्म होल्स जैसे थ्योरेटिकल आइडियाज, स्पेस टाइम के जरिए टनल, थोड़ी उम्मीद देते हैं। अगर वर्म होल का एक एंड हाई स्पीड से मूव करता है, तो टाइम डायल्यूशन इसके एंड्स के बीच टाइम डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। थ्योरी में आप इससे गुजरकर पास्ट में पहुंच सकते हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जैसे दूसरे आइडियाज भी पास्ट ट्रैवल के लिए स्पेस टाइम को इतना मोड़ सकते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से थ्योरेटिकल हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लॉजिक है। फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स दिखाता है कि पास्ट को बदलना रियलिटी को कैसे तोड़ सकता है। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि पैराडॉक्स पास्ट ट्रैवल को इम्पॉसिबल बनाते हैं। दूसरे सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स हिस्ट्री में बदलावों को रोक सकता है। अभी के लिए पास्ट पहुंच से बाहर है, फिजिक्स और लॉजिक के नियमों के पीछे बंद है। टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंसानों ने इसे छोटे तरीकों से पहले ही कर लिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स इतनी तेजी से ट्रैवल करते हैं कि उनके लिए टाइम अर्थ पर हमारे लिए जितना बीतता है, उससे थोड़ा धीमा बीतता है। 6 महीने के मिशन के बाद वे लगभग 0.007 सेकंड छोटे होते हैं। अगर वे घर पर रहते। रूसी कॉस्मोनॉट सर्गेई क्रिकालेव 803 दिनों के ऑर्बिट के बाद लगभग 20 मिलीसेकंड छोटे हैं, जितना वे वैसे होते। यहां तक कि हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स भी सही ढंग से काम करने के लिए टाइम डायल्यूशन करेक्शंस पर निर्भर करते हैं। इन इफेक्ट्स का हिसाब लगाए बिना जीपीएस हर दिन मीलों तक ऑन ऑफ होता। जब भी आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप रियल वर्ल्ड टाइम ट्रैवल से फायदा उठा रहे होते हैं। टाइम ट्रैवल पहले से ही हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, बस बहुत छोटे स्केल पर। टाइम ट्रैवल साइंस, इमेजिनेशन और फिलॉसफी के क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। साइंस हमें दिखाता है कि टाइम फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड नहीं, और फ्यूचर में 1 वे ट्रिप्स के हिंट देता है। इमेजिनेशन इन आइडियाज को लेती है और स्टोरीज बनाती है।
एडवेंचर्स, वार्निंग्स और पास्ट को बदलने या फ्यूचर को देखने के सपने। ये स्टोरीज हमें टाइम ट्रैवल के कंसीक्वेंसेस और एथिक्स को उन तरीकों से एक्सप्लोर करने देती हैं जो साइंस नहीं कर सकता। फिलॉसफी पूछती है, अगर हम टाइम में ट्रैवल कर पाते तो क्या हमें करना चाहिए? फ्री विल या आइडेंटिटी के लिए इसका क्या मतलब होता? टाइम ट्रैवल की पहेली हमारी एक्सिस्टेंस और यूनिवर्स में हमारी जगह की समझ को चैलेंज करती है। अभी के लिए टाइम में बड़ी छलांग साइंस फिक्शन बनी हुई है, जिसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल और लॉजिकल बैरियर्स हैं। लेकिन साइंस हमेशा इवॉल्व हो रहा है। जो आज इम्पॉसिबल है वह कल पॉसिबल हो सकता है। टाइम ट्रैवल हमें क्यूरियस रखता है, हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स वाकई कितना अजीब और अमेजिंग है, और यही क्यूरियोसिटी है जो साइंस को आगे बढ़ाती है।